बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल-क़ुरआनु हयाती। The Quran is my life, the way to connect with Allah subhanahu wa ta'ala. वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाल्लाह सूरह अनआम की जो है आयत नंबर 27 to 30 देखते हैं। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो है यहाँ पर क़यामत का कुछ नक्शा खींचा है। देन उसके बाद वही आयतें जो है कंटिन्यूशन चल रही हैं कि किस तरीके से अल्लाह सुब्हानहू व तआला यहाँ पे बता रहे हैं कि क़यामत के दिन शिर्क करने वालों का क्या हाल होगा और क्या वजह होती है इंसान जो है अल्लाह से दूर हो जाता है और सिर्फ ही दुनिया में रह जाता है। ठीक है, इंशाल्लाह देखते हैं आयतों के ज़रिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलौ तरा इज़ वक़िफ़ू अलन नारि फ़क़ालू या लैतना नुरद्दु वला नुकज़्ज़िब बिआयाति रब्बिना व नकून मिनल मुमिनीन। और अगर आप देखें वो मंज़र जब वो खड़े किए जाएंगे जहन्नम की आग पर, तो वो पुकार उठेंगे, ए काश के हम वापस दुनिया में भेज दिए जाएं, तो ना हम झुटलाएंगे अल्लाह की आयतों को, हमारे रब की आयतों को, और हम हो जाएंगे ईमान वालों में से। ये हसरत होगी देखिए इन लोगों की। आयत नंबर 28। बल बदा लहुम मा कानू युख्फून मिन क़ब्ल वलौ रुद्दू लआदू लिमा नुहू अन्हु व अन्नहुम लकाज़िबून। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, बल्कि खुल गए उन पर वो हक़ाइक़, वो हकीकतें जो थे छुपे हुए थे इससे पहले, और अगर ये वापस भी भेज दिए जाएं तो भी वही करेंगे जिससे इन्हें रोका गया था, और बेशक वो ज़रूर झूठ बोल रहे हैं। आयत नंबर 29। वक़ालू इन हिया इल्ला हयातुना दुनिया व मा नहनु बिमबऊसीन। और ये हरकत यानी कि ये हालत इनकी क्यों होगी? क्योंकि उन्होंने कहा, नहीं मगर ये हमारी दुनिया की ज़िंदगी, और नहीं हम दोबारा उठाए जाएंगे। आयत नंबर 30। वलौ तरा इज़ वक़िफ़ू अला रब्बिहिम क़ाल अलैस हाज़ा बिलहक़ क़ालू बला व रब्बिना क़ाल फ़ज़ूक़ुल अज़ाब बिमा कुन्तुम तकफ़ुरून। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, और अगर आप देखें जब वो खड़े किए जाएंगे अपने रब के सामने, अल्लाह पूछेगा उनसे, क्या नहीं ये सब हकीकत है? क्या ये सब हक़ नहीं है? वो सब कहेंगे, हाँ हक़ है, हमारे रब की कसम। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाएंगे कि चखो अज़ाब इसके लिए जो तुम नाफरमानी किया करते थे। इंशाल्लाह सूरतुल अनआम की आयत नंबर 27 से इंशाल्लाह देखते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला यहाँ पर क्या मैसेज दे रहे हैं। अगर आप इसको टाइटल देना चाहती है तो बिल्कुल ये आप लिख सकती हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इन कुछ आयतों में क़यामत का मंजर खींचा है, पूरा क़यामत का मंजर।
देखिए दुनिया में अगर मैं एक आपको एग्जांपल दूं, फॉर एग्जांपल कि आप में से जिसने जो है हवाई सफर किया होगा, एयरपोर्ट पर जब हम जाते हैं तो देखते हैं एक बंदा अपने आप में बिजी, किसी की कुछ पड़ी नहीं है, किसी की बोर्डिंग हो रही, किसी को लोडिंग हो रही, कि कोई इमिग्रेशन में है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, किसी का नाम अनाउंस किया जा रहा है। यानी ऐसा, यानी कि हालांकि देखिए कि अल्लाह सुब्हान ताला जब कयामत बर्पा करेंगे, देन हश्र के मैदान में क्या होगा, दुनियावी कोई एग्जाम्पल से हम उस बात को इतना ज्यादा नहीं समझ सकते क्योंकि कोई मिसाल नहीं है अल्लाह के काम के लिए ना। लेकिन बस एक बात की, हर बंदा जो है वो अपने आप में रहेगा, हर बंदा जो है उसको अपनी पड़ी रहेगी। तो यहाँ अल्लाह सुब्हान ताला बिल्कुल कयामत नक्शा खींचकर मुझे और आपको जो है वो समझा रहे हैं कि देखो वला तरा कि देखे कि, और अगर अल्लाह ताला बता रहे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, और अगर आप देखें, यानी काश आप वो मंजर देख पाते। कौन सा मंजर? जब वो खड़े किए जाएंगे। कौन लोग खड़े किए जाएंगे? पीछे किन लोगों की बात चल रही थी भाई? वो लोग जो खुद अल्लाह के रास्ते से रुकते हैं और दूसरों को भी जो है वो रोकने का सबब बनते हैं। अल्लाह अकबर। देखिए आपको पता है कि आज का जो दौर है, अल्हम्दुलिल्लाह हमें जिहाद भी तलवार तो करनी नहीं है। क्यों? क्योंकि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का टाइम था, दीन को गालिब करना था, जंगें हुई और लोगों ने लड़ाइयाँ की, अल्लाह के दीन को जो है वो गालिब किया। अल्हम्दुलिल्लाह आज का जो जिहाद है, आज का जो स्ट्रगल है, वो जिहाद भी कलम है हमारा। एजुकेशन के जरिए, तालीम के जरिए हमें अल्लाह के कलाम को दूसरों तक पहुंचाना है। ठीक है। अब क्या होता है इसमें, देखिए कि इसमें जैसे कि मैदान जंग में जो लोग पीठ फेर कर भाग जाते थे या जिन्होंने पीठ दिखाई, वो गुनाह कबीरा में से जो है वो होता था। पता है आपको? इसी तरीके से आप बोलेंगे चलो भाई मैं तो बची इस बला से। नहीं, आज के टाइम पर जो अल्लाह के रास्ते में निकला, देन उसने कदम पीछे कर लिए तो उसे भी वही गुनाह मिलेगा। क्यों? आप बोलेंगे ये क्या ज्यादती हो गई? जी हाँ, ये ज्यादती है। ये देखिए फॉर एग्जाम्पल, चलिए हम अपनी एग्जाम्पल लेते हैं कि आपने जो है वो बिल्कुल कोई भी एक ग्रुप ज्वाइन किया, अल्लाह के कलाम को आप समझ रही हैं, कुछ कर रही हैं, देन आफ्टर सम टाइम्स आपने छोड़ दिया उसको। और एक तो आपने छोड़ा और आपको पता है आपने दूसरों को भी रोकने का जरिया अपने आप को बनाया। किस तरीके से पता है आपको? कि कोई आपसे पूछे तो आप बोले अरे तुम्हें क्या पता, अरेबिक ग्रामर बहुत टफ है, अरे नहीं बाबा उसको तो समझ ही नहीं सकते, इतना टफ टफ वर्ड्स है इसके अंदर, ऐसा है वैसा है ये वो, और बिल्कुल नहीं बाबा मैं अपना ये जो है वो नींद कुर्बान नहीं कर सकती, मैं इतना वक्त नहीं लगा सकती, देखो पढ़ पढ़ के मैं कितनी काली हो गई, बीमार हो गई, डार्क सर्कल्स हो गए, बैठ बैठ के मोटी हो गई, ऐसी हो गई। यानी आप सोचिए कि अल्लाह के रास्ते के कितने आपने उसको नुकसानात गिनवा दिए और वो बेचारी ये सोच रही थी है ऐसा सब होता है, मैं तो सोच रही थी ज्वाइन करने, छोड़ो जाने तो मैं भी नहीं आती। क्या किया आपने? आप खुद रुकी और किसी के रोकने का सोर्स भी आप बनी। दुआ करिए अल्लाह, मैं अक्सर अपने लिए भी करती हूँ, आप भी करिए अल्लाह मेरी जात से कोई तेरे रास्ते से ना रुके, तेरे रास्ते से दूर ना हो, कभी कोई ऐसा जुमला मेरी जबान से ना निकले कि तेरे रास्ते में आने वाले बंदा रुक जाए। अस्तगफिरुल्लाह, ये तो मेरे ऊपर बहुत बड़ा वबाल हो जाएगा। तो इसी तरीके से ये जो इनका मामला अल्लाह ताला बोल रहे हैं, ये लोग जो खुद अल्लाह के रास्ते में नहीं आते हैं, देन वो खुद तो नहीं आते, दूसरों को भी रोकते हैं। तो ये लोग आप उनको देखोगे कि जब वो आग के ऊपर खड़े किए जाएंगे, देखिए वुक़िफ़ू वर्ड आया है, वुक़िफ़ू, और ये इसी से निकला है, जैसे वाकिफ, इसी से उर्दू वर्ड वाकिफ है, यानी वाकिफ, वक्फ इसको कहा जाता है। तो देखिए कि बंदा जब किसी के लिए वाकिफ हो जाता है, फॉर एग्जाम्पल कि आप घर में बैठी हैं, आपके कोई बहुत मतलब आप कोई एकदम बहुत मोहतरम मेहमान आए हैं, या जैसे क्लास में टीचर आती है तो स्टूडेंट कैसे खड़े हो जाते हैं, तो पहचानते तो खड़े होते ना, वाकिफ होते तो खड़े होते ना। बस यही उस दिन ऐसा होगा कि अल्लाह की अजमत को देखकर जो लोग दुनिया में नहीं खड़े हो रहे थे लेकिन आखिरत में खड़े होंगे, हर तरफ बोल रहे हैं, आप उनको देखोगे कि जहन्नम पर जब वो खड़े होंगे तो पुकार उठेंगे। महसूस करिए इस चीज को। मुझे पता हैरत होती है, अल्लाह ये कयामत की बात, इतने गैब की बात तूने आज जिंदगी में मुझे बता दी। क्यों बताई? इसलिए कि मैं इसका वजीफा करूं? जी नहीं, इसलिए कि आज मैं और आप जिंदा हैं तो हमारी आंखें खुल जाए, हसरत को महसूस करिए। देखिए आज ही अगर किसी को बात समझ आ जाए तो हो सकता है कि वो बंदा ऐसी गलती करने से रुक जाए। अल्लाह ताला बोल रहे हैं
कि वक़ालू या लैतना नुरद्दू, क्या हसरत होगी उनके दिल में, क्या विश उनके दिल में जागेगी। वो सब पुकार उठेंगे, ऐ काश के हम वापस दुनिया में भेज दिए जाते। अल्लाह अकबर। सोचिए जरा, कब कहेंगे ये? जब अल्लाह की अजमत को देख लेंगे, जहन्नम को देख लेंगे, आग को देख लेंगे। सोचिए, जहन्नम देखने के बाद ईमान लाना क्या काम में, कुछ काम आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि यही रवैया फिरौन का था। उसने अल्लाह के अज़ाब को देख लिया कि वो चीज जो मूसा अलैहिस्सलाम की निजात का सबब बनी, वो फिरौन के डुबाने का सबब बन गई। उस वक्त कहता है कि मैं जो है ईमान लाता हूँ रब मूसा और रब हारून पर। अल्लाह ताला बोले, ओहो अब ईमान लाया तू, अब तेरा ईमान लाना कुछ काम नहीं आएगा। तो सोचिए जरा, तो क्या पता चला कि अजाब देखकर या फिर ऐसे गैर की चीजों को देखकर ईमान लाना ये बिल्कुल काबिल कबूल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि देखिए, असल इम्तिहान जो होता है ना, वो इस दुनिया में रहते हुए ईमान लाना है। और क्या है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला बता रहे हैं कि इस दुनिया में रहते हुए ईमान लाओ और बिन देखे लाओ। यस, डेफिनेटली। और ऐसा बोल रहे हैं, ये लोग दुनिया में तो बेध्यान रहते थे, बिल्कुल इनको न दीन की तरफ ध्यान, न अल्लाह की तरफ ध्यान, न रसूल की तरफ ध्यान। अल्लाह ताला बोल रहे हैं कि क्या हसरत होगी, काश हमें दुनिया में भेज दिया जाए। अच्छा जी, तो क्या होगा? वला नुकज़्ज़िब बिआयाति रब्बिना, तो हम पहला काम ये करेंगे कि हम बिल्कुल भी झुटलाएंगे नहीं हमारे रब की आयतों को। अच्छा जी, चलिए फिर। और दूसरा काम क्या करेंगे? वनकूना मिनल मुमिनीन, और हम हो जाएंगे बहुत अच्छे ईमान वाले में से। अच्छा देखिए जरा, हाँ देखिए, जो चला गया है या अल्लाह सुब्हानहू तआला जिसके साथ मामला कर रहे हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला को पता है कि अब किसके साथ मामला हो रहा है एंड कयामत के दिन क्या मामला होगा। लेकिन नावे डे अल्हम्दुलिल्लाह, आप जिंदा है, मैं जिंदा हूँ, जो इस कुरान को सुन रहा है, पढ़ रहा है, वो जिंदा है। तो सोचिए जरा, उसके लिए कितने अमल की बात है। अल्लाह ना करे कि कोई भी जो है इस हसरत से गुजरे कयामत के दिन। क्योंकि देखिए, दुनिया का सफर क्या है? वन वे है, वन वे है। आप बिल्कुल सीधा सीधा तौहीद पर चलेंगे तो ये आपको जन्नत तक अल्लाह सुब्हानहू तआला पहुंचा देंगे। लेकिन जो लोग दुनिया में रहकर कभी इधर टल ले लूं, इधर भी झांक लूं, उधर भी झांक लूं, भाई इधर पर डंडियों पर भी देखो, इसको कुछ फायदा उधर से पहुंच गया, चलो इसको पुकार लो, उसको पुकार लो, ऐसे लोगों का कुछ नहीं बनेगा। और आखिरत का सफर, देयर इज नो यू टर्न एंड रिटर्न। ओके, आखिरत के सफर में कोई रिटर्न नहीं है, कोई यू टर्न नहीं है। एक दफा जो बंदा गया, मर गया, ना वो यू टर्न लेके दुनिया में आ सकता है और ना ही रिटर्न दुनिया में आ सकता है। तो देखिए, जो बंदा जिंदा है, कम से कम वो तो इस आयत पर अमल कर सकता है ना। आज अल्लाह की आयतें उसके सामने आ रही तो मत झुटलाए और ईमान वालों में से हो जाए। देखिए कि जहन्नम को देखने के बाद इन लोग का ईमान लाना तो बताइए। फिर एक बात बताए, अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और फिर अबू जहल, इन दोनों का ईमान यानी कि बिल्कुल एक जैसा नहीं था ना। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को सिद्दीक का टाइटल क्यों मिला? जब मेराज का सफर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने करवाया, इंशाल्लाह आगे हम देखेंगे सूरतुल बनी इसराइल में, इंशाल्लाह सूरह बनी इसराइल में, कि जब ऐसा मामला हुआ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह उठ के लोगों को कह रहे हैं कि लोगों सुनो, मैं इतने मक्का से बैतुल मक़दस का सफर तय किया, देन बैतुल मक़दस से मैंने आसमान का सफर तय किया, अल्लाह ने सफर तय करवाया, ऐसा वैसा ये वो ना। लोग नाउज़ बिल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पागल है, यार इसको क्या हो गया, ऐसा इसको तो जिन्नों ने पकड़ लिया और ऐसा ना। तो वो सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से लोगों ने कहा, तो उन्होंने कहा नहीं ये तो पॉसिबल नहीं है। ओहो लो भाई, चलो ये तुम्हारा दोस्त मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा कहता है। तो अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा, जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा बोल रहे हैं तो मैं गवाही देता हूँ कि वो सच्चे हैं और वो सच कह रहे हैं। फ्रॉम दैट डे अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को सिद्दीक का लक़ब मिल गया, उनको टाइटल मिल गया। और वही अबू जहल झुटलाए जा रहा है। तो सोचिए, उनका ही वो कयामत के दिन जब ईमान लाएगा तो नाउज़ बिल्लाह अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और अबू जहल का क्या ईमान एक जैसा हो सकता है? नो, बिल्कुल नहीं। असल चीज है, आज ना हमने अल्लाह को देखा है, ना हमने जहन्नम देखी, ना हमने जन्नत देखी, लेकिन अल्लाह का शुक्र अदा करें, अल्लाह ने अपनी किताब के जरिए सबका इंट्रोडक्शन हमें दे दिया है। तो मेरा और आपका काम क्या है कि बिन देखे उस पर ईमान लाए। गैब पर ईमान लाना आपको जहन्नम से बचा सकता है इंशाअल्लाह। आमीन या रब्बी। बताइए जरा, अपने आप को सोचिए, खुद को रखिए यहाँ पर कि जिस वक्त
یہ یعنی جب ہو رہا ہے، یعنی جس وقت آپ کو نیکیوں کا موقع ملتا ہے تو آپ نیکیاں کرتی ہیں یا پھر بالکل بھی اس سے ہٹ جاتی ہیں. دیکھیے یہاں انسان کی جو ہے وہ سائیکو بیان کر دی گئی ہے. یہ انسان کے سائیکو کیا ہے کہ وقت ملتا ہے، موقع ملتا ہے تو اس وقت نیکیاں نہیں کرتا ہے وہ، بلکہ اس کے بعد جب اس کو جو ہے وہ وقت چلا جاتا ہے، موقع چلا جاتا ہے ہاتھ سے، دن وہ سوچتا ہے، ہاتھ ملتے رہ جاتا ہے، کاش میں اس وقت یہ کر لیتا تو اچھا ہوتا. کچھ پچھلے دن آپ کو یاد آ رہا ہے؟ زندگی کے آپ کے اتنا لمبا سفر آپ نے اپنی زندگی کا طے کر لیا. آپ جس ایج پر بھی آپ ہیں، جو بھی آپ کی ایج ہے یا پچھلے زندگی میں آپ کو جو بھی مواقع ملے، آپ نے بالکل یوں ہی اس کو گنوا دیا. تڑپا کرے اس وقت کے لیے، اس لمحے کے لیے، اور مزید اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جو ہے وہ کوشش کیا کرے، دعا کرے، اللہ اب تو نے موقع دیا ہے تو آسانی پیدا کر، آسانی پیدا کر. ٹھیک ہے. دیکھیے کہ اگلی آیت میں جیسے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں بل بدا لہم ما کانوا یخفون من قبل. یس ڈیفینیٹلی، بلکہ کھل گئے ان پر جو بھی حقیقتیں تھیں، اور کیا تھی وہ جو تھے وہ چھپے ہوئے تھے اس سے پہلے، جو وہ اپنے دلوں میں جو چھپا رہے تھے یا جو حقیقت ان پر چھپے ہوئی تھی، وہ ساری چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ جہنم دکھا کر ان پر سب کچھ جو ہے وہ ظاہر کر دیں گے. اچھا، اب اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے سائیکو کی طرف اشارہ کر کے بول رہے وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا. یس ڈیفینیٹلی، اور اگر یہ واپس بھی بھیج دیے جائیں تو بھی وہی کریں گے. کیا کریں گے بھائی؟ لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ. اللہ اکبر. تو یہ دوبارہ وہی کریں گے جس سے روکا گیا تھا انہیں. کیوں بھائی؟ کیوں ایسا کریں گے؟ انہم، اس لیے کہ وہ لوگ ڈیفینیٹلی جھوٹے ہیں. دیکھو کون بول رہا ہے، میں نہیں بول رہی ہوں بابا، یہ نہیں سوچنا. 28 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ خود کہہ رہے لکاذبون، یہ جھوٹے لوگ ہیں. سوچیے ذرا، یہ جھوٹے لوگ ہیں. پیچھے آپ نے دیکھا کیسے نہیں اللہ ہم نے تو کوئی شرک نہیں کیا، بالکل جھوٹ 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 پہ زندگی گزاری، آخرت میں بھی یہ جھوٹ بولیں گے. اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں ان کی سائیکو یہ ہے کہ ویسے تو دیر از نو ریٹرن، ایک بار جو بندہ مر گیا دوبارہ دنیا میں کوئی چانس نہیں ہے اس کے آنے کا. تو میرا ایک سوال ہے ایسے لوگوں سے جو یہ کہتے ہیں ارے بابا حاضری آتی ہے، جمعرات کو روح آتی ہے، برسی کے دن جو ہے ہمارے مردوں کی جو ہے کیا آتی ہے، روح آتی ہے، اس لیے ہم یہ کرتے ہیں، یہ جو ہے نظر و نظرانے کرتے ہیں اور ایسا اور ویسا. سورہ یاسین میں انشاءاللہ آپ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جس کو میں نے ہلاک کر دیا، امپاسبل کہ دوبارہ وہ دنیا میں واپسی اس کی ہو. تو بتائیں جو لوگ نعوذ باللہ، مجھے افسوس ہوتا ہے ایسے لوگوں پر، اللہ پر اتنا بڑا جھوٹ باندھتے. دیکھیے یہ بھی جھوٹ باندھنا ہوا اللہ پر کہ جمعرات کو حاضری آتی ہے، ان کی روح آتی ہے، وہ برسی اس لیے مناتے کہ بھائی ان کی روح آتی ہے اور وہ کھانے کھاتی ہے. استغفر اللہ. کیا ہندوؤں کا رسم و رواج مسلمانوں نے اپنے اندر اتنا رچ بسا لیا ہے، اللہ کی پناہ. اللہ اکبر. دیکھیں ذرا. اچھا ٹھیک ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ وہی بتا رہے ہیں کہ دیکھو اصل میں کفر کا ساتھی جھوٹ ہوتا ہے، ایمان کا جو ساتھی وہ سچ ہوتا ہے. کفر کی دوستی کس سے ہوتی ہے؟ جھوٹ سے ہوتی ہے. چونکہ ان کے اندر کفر ہے، شرک ہے. مشرک بھی دیکھیے بہت جھوٹ بولتا ہے، بہت ہی جھوٹا ہوتا ہے، بہت. کیوں؟ سورہ بقرہ میں اللہ نے خلاصہ کر دیا جھوٹ جو ہے ان کی صفت ہوتی ہے، اور جو ہے وہ یعنی وعدہ کر کے وعدہ توڑ دینا ان کی کوالٹی ہوتی ہے، جھوٹ بولنا ان کی کوالٹی ہوتی ہے، اور بہت ساری کوالٹی سے. خیر کوشش یہ کرے یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیں کہ اس لیے نہیں بتا رہے کہ ہم مزے لے کسی کے، اس لیے کہ اگر میرے اندر وہ اگر برائیاں ہیں تو میں اس کو دور کرنے کی کوشش کروں، اور اگر ایسی کوئی بری صفت کا انسان میرا دوست ہو جاتا ہے تو مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے بچائیں، یہ کوشش کرنی چاہیے. اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے سمٹمز اور یہ چیزیں بتاتے. ٹھیک ہے چلے. اب اس کے بعد کیا بات ہے؟ اب دیکھیے کہ یہاں پر کیا وجہ تھی جو ان لوگوں نے دنیا میں اپنے آپ کو اللہ کے راستے میں نہیں نکالا، یا اللہ کے حکم پر عمل نہیں کیا، یا آخرت کی کوئی تیاری نہیں کی. واٹس دی ریزن؟ ویری بگ ریزن. 29 میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ. اچھا سب سے بڑی وجہ ان کی کہ یہ کہتے تھے نہیں ہے مگر ہماری دنیا کی زندگی، اور نہیں ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے. یہ کیا تھا؟
आखिरत का इनकार। यस। अब देखिए, मुसलमान जबान से तो नहीं कहता है नहीं बाबा मैं कयामत को नहीं मानता, मैं आखिरत को नहीं मानता, लेकिन यकीन करिए अमलन वो बहुत नाफरमानी करता है अल्लाह सुब्हान ताला की। सारे नहीं, इल्ला माशाल्लाह, अक्सरियत। लेकिन किस तरीके से? आप बोलोगे नहीं नहीं मैंने तो किसी मुसलमान को नहीं देखा इस तरीके से इनकार। देखिए, आखिरत की बेफिक्री रहना, अल्लाह के हुक्म पर अमल नहीं करना, सही किताबों सुन्नत पर अमल नहीं करना, ये क्या है? ये अमलन इनकारी है कि नहीं? अमलन उस चीज को मुसलमान इनकार कर रहा है, जबान से नहीं कहता है, लेकिन अमल के एतबार से बहुत ज्यादा जो है वो अल्लाह की नाफरमानी करता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी करता है। और कुछ लोग जो बोलते हैं ना, ओहो जिंदगी नहीं मिलेगी दोबारा, ये जवानी मस्तानी दीवानी, भाई जितनी मौज मस्ती करना है अभी कर लो, फिर कहाँ देखेंगे, कहाँ दोबारा जिंदगी मिलनी है ये मौज मस्ती के लिए, और फिर कयामत, ओहो पहली बात तो मुझे लगता नहीं आएगी, अरे आई तो ठीक है ना, देखेंगे ना क्या होगा। अरे क्या देखेंगे? उस वक्त तो अल्लाह सुब्हान तआला जो इंसानों को दिखाएंगे, इंसान क्या देखेगा? नाउज़ुबिल्लाह, ऐसी बातें करता है अल्लाह पर, खौफ भी नहीं आता उसको ऐसी बातें करते हुए कि इतनी बातें अल्लाह ताला बताते आगे। तो देखिए कि इसमें क्या था कि आखिरत का इनकारी, अल्लाह से मांगिए कि अल्लाह तो मुझे आखिरत की फिक्र लगा दे। ठीक है, क्यों? क्योंकि अल्लाह ना करे कि ऐसा कोई ख्याल मेरे और आपके दिमाग में आए कि भाई एक ही दफा तो जिंदगी मिलनी है, फिर उसके बाद तो क्या है, जितनी मौज मस्ती करनी कर लो। नहीं, कभी अपने जहन में इन बातों को मत आने दीजिए। अच्छा, फिर कयामत का अभी पूरा हुआ नहीं, पूरी पिक्चर चल रही है यहाँ पर। अल्लाह ताला बोल रहे वलौ तरा इज वक़ीफ़ु अला रब्बिहिम, और अगर आप देखें जब वो खड़े किए जाएंगे अपने रब के, तसव्वुर करिए, आपको ले जाइए वहां पर, आंख बंद करिए, आप सोचिए कि बिल्कुल हश्र का मैदान है, सारे लोग खड़े हैं, अल्लाह सुब्हान ताला सामने है और मैं अपने रब के सामने खड़ी हूँ। ये किन लोगों की बात चल रही है? जो लोग दुनिया को अहमियत देते हैं, न किताब को अहमियत देते हैं, न आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को अहमियत देते हैं, न अल्लाह के रास्ते को, न उसके काम को, किसी चीज को अहमियत नहीं देते, बस दुनिया दुनिया दुनिया। इधर फायदा मिल रहा है, चलो भाई यहाँ चलते, उधर फायदा मिल रहा है, उसने कहा था वहां से नहीं, वहां से फायदा मिलेगा, वहां चल रहा है। नाउज़ुबिल्लाह, अल्लाह सुब्हान ताला को अपने लिए सफिशिएंट, अपने लिए जो है वो बिल्कुल काफी नहीं समझता है कि अल्लाह सुब्हान ताला सब कुछ मेरा बना सकता है, अल्लाह सुब्हान ताला मेरी बिगड़ी बना संवार सकता है, नाउज़ुबिल्लाह कि काफी नहीं समझता है। ठीक है, अल्लाह ताला बोल रहे हैं क़ाल अलैसा हाज़ा बिल हक़, अल्लाह सुब्हान ताला पूछेंगे, सोचिए तसव्वुर में लेकर आइए, अल्लाह सुब्हान ताला इंसानों से पूछे अलैसा हाज़ा बिल हक़, क्या नहीं वो रब्बिना, हाँ हाँ हक है हमारे रब की कसम, अल्लाह अकबर। सोचिए जरा, उस वक्त ये हक है ऐसा कहेंगे, अल्लाह ताला फरमाएगा फज़ूक़ुल अज़ाब बिमा कुंतुम तकफुरून। समझ में आ गया? ठीक है, फिर अल्लाह ताला फरमाएंगे चखो अजाब इस वजह से कि तुम नाफरमानी किया करते थे। अल्लाहुम्मा ला तजल्ला मिनहुम, फौरन दुआ करिए अल्लाह ऐसे लोगों में शामिल ना करना। अच्छा बोल रहे पता चल गया ना, अब तुम यहाँ पे रब की कसमें खा खा कर कह रहे हो कि अल्लाह ये हक है, जाओ फिर। सब पता था तुम्हें, उसके बावजूद तुमने मेरी आयतों पर अमल नहीं किया, मेरे रसूल की सुन्नत पर अमल नहीं किया, तुम्हारी नाफरमानी की वजह से अब तुम ये अजाब का मजा चखो। ओहो, अल्लाह मैं तेरी रहमत की उम्मीदवार हूँ, फिर मुझे एक लम्हे के लिए भी मेरे नफ्स के हवाले न कर और मेरे सब हालात संवार दे, क्योंकि तेरे सिवा कोई माबूद नहीं है। अल्लाह मैं तुझसे नफ़े बख्श इल्म, पाकीज़ा रिज़्क़ और कबूल होने वाले अमल का सवाल करती हूँ। ऐ अल्लाह मुझे फ़ायदा दे उसके साथ जो तूने मुझे सिखाया है, और मुझे सिखा जो मेरे लिए फ़ायदेमंद हो, और मेरे इल्म में इज़ाफ़ा फरमा दे। आमीन। ऐ अल्लाह मेरे गुनाहों को बख्श दे, मेरे घर में वुसअत फरमा और मेरे रिज़्क़ में बरकत अता फरमा।
اللہ مجھ پر میرے بڑھاپے کے قریب اور میرے عمر کے خاتمے تک اپنا رزق کشادہ کر رکھنا۔ اے اللہ میری کفایت کو اپنے حلال کے ساتھ اپنے حرام سے بچا اور مجھے اپنے فضل سے اپنے سوا ہر کسی سے بے نیاز کر دے، آمین یا ربی۔ اے اللہ جو رزق تو نے مجھے عطا کیا ہے اس میں مجھے قناعت اور برکت عطا فرما اور مجھے ہر غائب ہونے والی چیز کا بدلہ بھلائی کے ساتھ عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ اے اللہ کوئی کام آسان نہیں مگر جسے تو آسان کر دے، اور جب تو چاہتا ہے مشکل کو آسان کر دیتا ہے۔ اے اللہ ان دعاؤں کے ساتھ میں تجھ سے دعا کرتی ہوں کہ تیری کتاب کو سمجھنا ہم پر آسان کر دے، تیری کتاب کو سمجھ کر اس پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان کر دے، انشاءاللہ آمین یا رب العالمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔